जंग होने वाली है। एक छोटे से पदों पर जो बैठे हैं लोग हैं, वो भी गलत ज़ुबानी करते हुए नज़र आते हैं, उनका साथ कुछ सीएम देते हुए नज़र आते हैं। तो ये तमाम जो कह सकते हैं मसले हैं, इसको लेकर सरकार को सोचना पड़ेगा कि आखिर हम देश को, प्रदेश को किस दिशा में लेके जा रहे हैं। अब जयंत चौधरी का आपने ज़िक्र किया, देखिए जयंत चौधरी ज़रूर एनडीए कुनबे में शामिल है, लेकिन आपने देखा कि जब कांवड़ यात्रा हो रही थी तब भी इस बात को लेकर खूब हो हल्ला उठा कि भाई नेम प्लेट होनी चाहिए, ये अब्दुल की दुकान है या ये अमर की दुकान है या ये सुमित की दुकान है या ये आजम की दुकान है, सबके नामों की प्लेट यहाँ पर होनी चाहिए। उस वक्त भी आपने देखा कि जयंत चौधरी ने खुलेआम तौर पर कहा था कि क्या आप अपने कुर्तों पर भी नाम लिखवा लें और हमारी सरकार से अगर ये गलती हुई है तो उसको ये जो फरमान है इसको वापस लेना चाहिए। ये जयंत चौधरी जैसे नेता जो खुद एनडीए कुनबे के थे, उन्होंने ये बात कही। अब आप देखिए जिस तरह से ईद को लेकर बात कही जा रही है कि भाई सड़क पर नमाज नहीं होनी चाहिए, छतों पर नमाज नहीं होनी चाहिए, ईदगाह या जो मस्जिद है उसी के अंदर नमाज होनी चाहिए। उसके पर फिर आरएलडी ने अपना स्पष्ट रूप कर दिया कि भाई ये साल भर में एक या दो मौके ऐसे आते हैं जब 10 से 15 मिनट के लिए या 20 मिनट के लिए या 1 घंटा के लिए आप जो है नमाज के लिए क्या इतना भी सहन नहीं कर सकते। जबकि अगर हम कांवड़ यात्रा की बात करें तो पूरे पूरे महीने वो चलती हुई नजर आती है। जब माता के जगराते होते हैं तब पूरे कह सकते हैं कि 10 दिन विचारधारा के लेवल पे कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि आरएलडी जो है वो बीजेपी के साथ चल सकती है। आपने देखा कि जब हिंदू स्वाभिमान यात्रा बिहार में निकाली जाती है गिरिराज सिंह के द्वारा, उसको भी ना जेडीयू समर्थन करता है ना एलजेपीआर समर्थन करता है, यानी कि जो बीजेपी की मंशा है उसके साथ में उसके सहयोगी दल खड़े हुए। पहले कांवड़ के मौके पर नेम प्लेट को लेकर बड़ा विवाद और अब ईद की नमाज को लेकर बड़े घमासान के बीच में एनडीए टूटने की कगार पर आ चुकी है। उत्तर प्रदेश में जहां एक तरफ 2027 में विधानसभा चुनाव है, तो चुनाव से पहले एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुख्यमंत्री पद को लेकर बड़े सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जहां दावा किया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ को दिल्ली रवाना हो जाना चाहिए और केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री पद को संभालना चाहिए। इस बीच ईद की नमाज को लेकर भारतीय जनता पार्टी का साथ योगी आदित्यनाथ का साथ उनके ही सहयोगी दल नहीं कर रहे हैं। साथ देने से साफ तौर पर इनकार किया जा रहा है। ईद की नमाज को लेकर जो सख्त आदेश दिए गए हैं कि खुले में और सड़कों पर आप नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, अगर आप नमाज पढ़ते हैं तो आपके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। इसके आधार पर आपका पासपोर्ट जब्त किया जाएगा, आपका लाइसेंस निरस्त किया जाएगा और तमाम और सख्त हिदायत यहाँ पर दी गई है। अब ऐसे में पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा के कड़े इंतजाम तो किए जा रहे हैं, लेकिन इस बीच मुस्लिम समुदाय का विरोध भी देखने को मिल रहा है। तो वहीं एनडीए से जुड़े हुए कई दल भी भारतीय जनता पार्टी का और इस फैसले का साथ नहीं दे रहे हैं। इसमें आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी का अगर हम जिक्र करें तो कई मौके पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ डटकर खड़े हुए जयंत चौधरी नजर आए हैं। एक बार फिर से जयंत चौधरी ने ईद की नमाज को लेकर भारतीय जनता पार्टी से अलग हटकर अपना फैसला सुनाया है। ऐसे में माना जा रहा है कि क्या जयंत चौधरी अब भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ने वाले हैं? क्या जयंत चौधरी को अपनी गलती का एहसास होने लगा है? ऐसे में कई सवाल हैं, सवालों के जवाब लेंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं। सर, अगर हम बात करें तो त्योहारों के मौके पर ऐसे आदेश पारित कर देना और उसके बाद माहौल बिगड़ने की संभावना कहीं ना कहीं नजर आती है। जब हमने कांवड़ के मौके पर देखा था कि जब कहा गया था कि नेम प्लेट को लेकर कि हर दुकानदारों को अपने आगे अपने नाम का एक वो प्लेट लगानी पड़ेगी कि आप किस समुदाय से हैं या आपका नाम क्या है, उस वक्त भी जयंत चौधरी से लेकर एनडीए के तमाम दल सहयोग में बीजेपी के नहीं थे। एक बार फिर से जैसे होली और जुम्मे को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हुआ था, उस वक्त भी एनडीए के कई दल अलग नजर आए। एक बार फिर से ईद की नमाज को लेकर जयंत चौधरी जैसे बड़े चेहरे ने साफ कर दिया है कि ये फैसला गलत है और ऐसा एक समुदाय को लेकर नहीं करना चाहिए। क्या मान लिया जाए कि जयंत चौधरी का बीजेपी के खिलाफ उतरना क्या बीजेपी से अलग हटना है? देखिए मैम, जिस तरह से अगर हम यूपी की बात करें तो जाहिर बात है कि एक समय ऐसा भी था, क्योंकि मैं खुद यूपी से आता हूँ इसलिए आपको कह रहा हूँ कि त्यौहार का मतलब उत्साह का और जश्न का माहौल बनता था, चाहे वो होली हो, चाहे दीपावली हो,
हो या कोई अन्य त्यौहार हो, ईद हो या और भी त्यौहार हो, लेकिन अभी अगर आप देखें तो जैसे ही कोई त्यौहार आता है तो टेंशन का माहौल बन जाता है, एक तरीके से तनाव का माहौल बन जाता है। अभी आप सोशल मीडिया पे देखें, मीडिया पे देखें, सिर्फ यही हिंदू मुस्लिम नमाज, ईद, होली, इन्हीं सब को लेकर चर्चा हो रही है। और ये कहीं ना कहीं बताता है कि क्या देश जो है इन्हीं मुद्दों के आसपास रहने वाला है। जो बेहतर विकास की बात होनी चाहिए, एजुकेशन की बात होनी चाहिए, बेहतर स्वास्थ्य कैसे हम जो फैसिलिटी है वो मुहैया कराएं, इस पे बात होनी चाहिए। लेकिन हम घुमा फिरा के वही नमाज, वही ईद, वही होली, वही दिवाली, इस तरह की बातें करते हुए नजर आते हैं। आपने जयंत चौधरी का जिक्र किया, लेकिन उससे पहले मैं दिल्ली की जो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, उनके बारे में बात करना चाहता हूँ। बीजेपी की मुख्यमंत्री हैं, काफ़ी बड़बोली जो बयानबाजी है वो के लिए जानी जाती थी, लेकिन अभी उनका जब से मुख्यमंत्री बनी है तब से उनका आप बयान अगर देखेंगे तो जाहिर बात है कि उनके अंदर बहुत बला का चेंज नजर आता है। देखिए, एक मुख्यमंत्री के ओहदे पर अगर आप बैठते हैं और अगर एक बेहतर बयानबाजी करते हैं तो उसका बड़ा इम्पैक्ट होता हुआ नजर आता है। रेखा गुप्ता ने कहा कि भाई रमजान में राम है और दीपावली में अली आते हैं और दिल्ली जो है वो सौहार्द की गली चली, इस तरह की बातें वो करते हुए नजर आते हैं कि हिंदू मुस्लिम जब तक एक रहेंगे तो पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए बेहतर है। लेकिन जब जब ये त्यौहार का मौका आता है, खासकर उत्तर प्रदेश में आप देखिए, इस तरह का तनाव दिखाई पड़ता है कि आपस में लड़ाई होने वाली है, कोई युद्ध होने वाला है, कोई जंग होने वाली है। एक छोटे से पदों पर जो बैठे हैं लोग हैं वो भी गलत जुबानी करते हुए नजर आते हैं, उनका साथ कुछ सीएम देते हुए नजर आते हैं। तो ये तमाम जो कह सकते हैं मसले हैं, इसको लेकर सरकार को सोचना पड़ेगा कि आखिर हम देश को, प्रदेश को किस दिशा में लेके जा रहे हैं। अब जयंत चौधरी का आपने जिक्र किया, देखिए जयंत चौधरी ज़रूर एनडीए कुनबे में शामिल है, लेकिन आपने देखा कि जब कांवड़ यात्रा हो रही थी तब भी इस बात को लेकर खूब हो हल्ला उठा कि भाई नेम प्लेट होनी चाहिए, ये अब्दुल की दुकान है या ये अमर की दुकान है या ये सुमित की दुकान है या ये आजम की दुकान है, सबके नामों की प्लेट यहाँ पर होनी चाहिए। उस वक्त भी आपने देखा कि जयंत चौधरी ने खुलेआम तौर पर कहा था कि क्या आप अपने कुर्तों पर भी नाम लिखवा लें और हमारी सरकार से अगर ये गलती हुई है तो उसको ये जो फरमान है इसको वापस लेना चाहिए। ये जयंत चौधरी जैसे नेता जो खुद एनडीए कुनबे के थे, उन्होंने ये बात कही। अब आप देखिए जिस तरह से ईद को लेकर बात कही जा रही है कि भाई सड़क पर नमाज नहीं होनी चाहिए, छतों पर नमाज नहीं होनी चाहिए, ईदगाह या जो मस्जिद है उसी के अंदर नमाज होनी चाहिए। उसके पर फिर आरएलडी ने अपना स्पष्ट रूप कर दिया कि भाई ये साल भर में एक या दो मौके ऐसे आते हैं जब 10 से 15 मिनट के लिए या 20 मिनट के लिए या 1 घंटा के लिए आप जो है नमाज के लिए क्या इतना भी सहन नहीं कर सकते। जबकि अगर हम कांवड़ यात्रा की बात करें तो पूरे पूरे महीने वो चलती हुई नजर आती है। जब माता के जगराते होते हैं तब पूरे कह सकते हैं कि 10 दिन 12 दिन चलते हुए नजर आते हैं। ऐसे तमाम तरह के स्टेट में आप जाएंगे तो सार्वजनिक जो जगहों पर वहाँ पर एक कार्यक्रम होते हैं, लेकिन इस बात को लेकर ऑब्जेक्शन आखिर जब मुस्लिम त्यौहार आते हैं, ईद आती है या कोई अलविदा जुमा आता है या इस तरह के कोई त्यौहार आते हैं, तब सबसे अधिक देखने को मिलता है। और हैरानी इस बात को लेकर होती है कि चलिए कोई आम व्यक्ति इस बात के ऊपर चर्चा करे तो समझ में आता है, लेकिन जब ओहदों पर बैठे हुए खुद मुख्यमंत्री जिनके ऊपर दायित्व होता है कि पूरे प्रदेश को लेकर चले, क्योंकि आप देखें एक तरफ जो पीएम मोदी हैं या मोदी सरकार है वो मोदी सौगात के नाम से जो 32-33 लाख जो मुस्लिम गरीब परिवार हैं उन तक एक तरह किट पहुंचा रही है। और वहीं यूपी के मुख्यमंत्री किस तरह की बात करते हुए नजर आते हैं, 80-20 की बात करते हुए नजर आते हैं और संभल कभी हो जाता है, कभी बहराइच हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह की बयानबाजी निकल के सामने आती है। कुंभ में आपने देखा कि मुस्लिम लोग जो हैं वो अंदर नहीं जाएंगे, अंदर मुस्लिम जो लोग हैं वो नहीं गए, उसके बावजूद भगदड़ कैसे मच गई, आग कैसे लग गई, तमाम ऐसे पहलू जिसके ऊपर बात होनी चाहिए लेकिन सब खामोश है। तो कुल मिलाकर क्या धर्म के ऊपर ही देश चलना है, प्रदेश चलना है, अब ये तय होना चाहिए। और देखिए मुस्लिम और हिंदू और तमाम जो समुदाय हैं वो इस देश में रह रहे हैं, वो इस देश के लोग हैं। कब तक आप एक दूसरे के ऊपर इस तरह की छीटाकशी और एक दूसरे के त्योहारों को लेकर इस तरह की चीजें करते रहोगे, जिससे अगर हम बात करें तो जयंत चौधरी के जो प्रवक्ता हैं रोहित अग्रवाल, उन्होंने साफ तौर पर कहा, जैसा कि आपने कहा कि होली की तरह ईद भी साल में एक बार ही आती है और कुछ मिनटों के लिए नमाज के लिए जगह दे दी जाती है तो कोई बड़ी आफत नहीं आ जाती। लेकिन इसी को लेकर जयंत चौधरी ने भी कहा कि आप सड़कों को लेकर निर्देश दे सकते हैं लेकिन किसी का पासपोर्ट या लाइसेंस जब्त कर लेना, ऐसे फैसले नहीं। बिल्कुल, ये बड़ा सोचनीय विषय है कि यहाँ पर हम किस तरफ देश को लेकर
लेकर जा रहे हैं। अगर यही बात अगर हम कह सकते हैं हिंदू समुदाय को लेकर देखें तो देखिए सब लोग एक दूसरे के धर्म का सम्मान करते हैं। होली के ऊपर जब आपने देखा कि उस दिन जुमा भी था, नमाज का भी वक्त था, नमाज भी उस समय होनी थी और तमाम तरह के तनावपूर्ण जो बयान थे वो दिए जा रहे थे, तमाम तनावपूर्ण बातें कही जा रही थी। टीवी पे आपने देखा हिंदू मुस्लिम को लेकर तमाम तरह के डिबेट सुबह शाम तक नजर आ रहे थे। लेकिन ये इस देश के हिंदू मुस्लिमों का देखिए कितना खूबसूरत तालमेल है कि एक भी घटना कहीं पर ऐसी नहीं हुई जहां पर आपस में कोई भी लड़ाई झगड़ा या तिफरकी कोई बात निकल के सामने आई हो। तो क्यों आखिर हम ये कर रहे हैं कि मस्जिदों को ढकना पड़ रहा है, छतों पर नमाज मत पढ़िए, ये मत करिए। आखिर कब तक हिंदू मुस्लिम को लेकर ये देश चलेगा? इस बात को लेकर जयंत चौधरी ने भी ऐतराज जाहिर किया है, जो खुद एनडीए कुनबे के हैं। जाहिर बात है कि जो आपने शुरू में कहा कि क्या वो एनडीए से अलग होना चाहते हैं, क्योंकि विचारधारा के लेवल पे कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि आरएलडी जो है वो बीजेपी के साथ चल सकती है। आपने देखा कि जब हिंदू स्वाभिमान यात्रा बिहार में निकाली जाती है गिरिराज सिंह के द्वारा, उसको भी ना जेडीयू समर्थन करता है ना एलजेपीआर समर्थन करता है, यानी कि जो बीजेपी की मंशा है उसके साथ में उसके सहयोगी दल खड़े हुए नहीं है। तो बड़ी बात ये हो जाती है कि आखिर कब तक ये जो दल हैं दबाव में काम करते रहें, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है, क्योंकि आपने देखा कि चंद्रबाबू नायडू ने खुद कहा था 4% मुस्लिमों को आरक्षण देने की बात कही थी। मुस्लिम परिवारों की बेटियों की अगर शादी होगी उनके परिवारों को 1 लाख रुपए देने की बात कही थी, खुद मैनिफेस्टो में उन्होंने बात कही है। इसके अलावा हज यात्रा पर सब्सिडी की बात कही थी और तमाम मुद्दों को लेकर बात कही थी। और अगर ये लोग अगर बीजेपी की जिस तरह की अभी भाषणबाजी है, बयानबाजी है, अगर उससे आजिज आ गए, उससे अगर अलग थलग अपने आप को कर लेते तो यहाँ पर बीजेपी की सरकार केंद्र में बचना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि जेडीयू हो या चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी पार्टी हो, इन दोनों दलों के पास ही लगभग 27-28 सांसद हैं। तो ऐसे में बीजेपी को समझना चाहिए कि वो अब सबके साथ मिलकर सरकार चला रही है। अगर आपस में तिफरका हुआ तो उनकी सरकार खत्म होने में टाइम नहीं लगेगा। और इस तरह से बयानबाजी करके आखिर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ क्या साबित करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में? वो किसी एक समूह के समुदाय के मुख्यमंत्री नहीं है। जब आप इस पद पर बैठते हो तो धर्मनिरपेक्षता के साथ में बैठते हो, किसी मठ के योगी के तौर पर नहीं बैठते। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर मैं मुख्यमंत्री हूं तो 80-20 करना या बटोगे तो कटोगे करना या इस तरह की बयानबाजी करना कहीं से भी उनको शोभा नहीं देता। और लगातार उनकी आलोचना इसी बात को लेकर हो रही है कि आखिर उत्तर प्रदेश को सीएम योगी क्या बनाना चाहते हैं। आप देखिए उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं जवाब देगी तलवार लटक रही है कि भले ही आपने कहा कि भाई हम अगर देखें कि जो कुंभ में मुस्लिमों की एंट्री नहीं होगी, लेकिन उसके बावजूद भी जिस अराजकता को देखा गया, तमाम लोगों ने जिस तरह की शिकायतें की, जिस तरह की भगदड़ मची, ना सिर्फ कह सकते हैं कुंभ में बल्कि दिल्ली प्लेटफॉर्म पर भगदड़ मचती हुई नजर आई। तो इसकी जिम्मेदार और जवाबदेही आखिर कौन लेगा? और क्या हम धर्म के आधार पर ही सारी चीज तय करते हुए नजर आएंगे? नाज़मीन, ये तमाम ऐसे पहलू हैं जिसको लेकर अब सोचने की जरूरत है कि कब तक इस तरह की बयानबाजी होती रहेगी। अगर हम बात करें तो जहां विपक्ष ये बात कर रहा है, विपक्ष मुद्दा उठा रहा है, विपक्ष का कहना है कि हमें आगे बढ़ना है, लेकिन धर्म की राजनीति में आप कभी औरंगजेब का मुद्दा उठा लेते हैं, कभी संभाजी का मुद्दा उठा लेते हैं, तो अब ईद की नमाज का मुद्दा उठाया जाता है। तो इन विवादों को लेकर जहां विपक्ष एक तरफ है तो जयंत चौधरी भी विपक्ष की राह अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अगर हम ओपी राजभर की बात करें, वो खुद भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दिखाई देते हैं। तो ऐसे में एनडीए तो उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले ही बिखर चुका है। बिल्कुल, और जाहिर बात है कि हम सिर्फ अगर हम प्रदेश के स्तर पर देखें तो बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। पल्लवी पटेल भी कई जगह ऐसा लगा है कि अनुप्रिया पटेल कई जगह ऐसा लगा है कि जो बीजेपी के साथ चल तो रही हैं, लेकिन बहुत सारी बातों से नाखुश हैं। आपने देखा कि उन्होंने सीएम योगी के खिलाफ कई मोर्चों पे इस तरह की बयानबाजी की है जहां पर ऐसा लगा है कि वो भी बहुत खुश नहीं है। ओपी राजभर को आप देख ही रहे हैं, राजा भैया को आपने देखा, उन्होंने भी एक समय पे योगी जी के खिलाफ बयानबाजी की, बीजेपी के खिलाफ बयानबाजी की, सपा को समर्थन किया था 2024 के जो लोकसभा चुनाव थे। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो जयंत चौधरी का लगातार बयानबाजी आना, अगर हम बिहार में जाएं तो जेडीयू भी बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, एलजेपीआर भी बहुत ज़्यादा खुश नहीं, चंद्रबाबू नायडू हालांकि अभी चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन हो सकता है कि उनकी भी कोई बयानबाजी इसको लेकर आ जाए। तो ऐसे कई पहलू हैं नाज़मीन जो निकल कर सामने आते हैं और इस पर जवाबदेही बीजेपी की बनती है कि आखिर वो प्रदेश को, देश को किस तरफ लेकर जाना चाहते हैं। क्योंकि इस ऐसे मुद्दों के ऊपर जहाँ पर सालों से, सदियों से
ईद, दीपावली, क्रिसमस या और जो भी त्यौहार हैं वो सब एक साथ मनाए जाते हैं। लेकिन अब अगर देखा जाए, जैसे मैंने शुरू में भी कहा कि अब त्यौहार आते ही, ईद आने से पहले चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो या और समुदाय हो, सब लोग खुश होते थे। लेकिन अब देखिए तनाव का माहौल कहीं ना कहीं बनता हुआ नजर आता। दीपावली की बात करें तो जैसे ही त्यौहार आता था, होली की बात करें, सब लोग खुश होते थे। लेकिन आज तनाव का विषय नजर आता है, तो सरकार को ध्यान देना चाहिए। और जिस तरह से जयंत चौधरी ने पहल की है, हो सकता है और भी दल पहल करते हुए नजर आए। अगर नजर आते हैं तो वाकई बीजेपी के ऊपर दबाव बनता हुआ नजर आएगा। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के जरिए मोदी सौगात की बात की जाती है, तो दूसरी तरफ वहीं एक धर्म को टारगेट भी किया जाता है। और उत्तर प्रदेश में धर्म को टारगेट करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर कई आरोप पहले से भी लग चुके हैं। ऐसे में अब ये दावा किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री कुर्सी से सीएम योगी के हटने को लेकर जहां बीजेपी विधायक खुद तैयार हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए के तमाम दल भी योगी आदित्यनाथ का समर्थन नहीं कर रहे हैं। ऐसे में क्या मान लिया जाए कि एनडीए पूरी तरह से खत्म विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में हो जाएगा? आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।